That is the second part, and when haloarene will be over, this chapter will be over. So now haloarene. The question is here, what is haloarene? Haloarene होता क्या है? So haloarene, its another name is aryl halide. Please remember this. Haloarene or aryl halide both are the similar. ठीक है, हेलोएरेन और एरिल हैलाइड दोनों सिमिलर है. एरिल हैलाइड इज द कॉमन टर्म एंड हेलोएरेन इज द IUPAC टर्म. Now, what is haloarene? So haloarene is mainly the aromatic compound. ठीक है, you have heard this word in class 11th, aromatic compound. But in your syllabus, aromatic compound, it is written here, aromatic compound means the benzene. आपके syllabus में aromatic compound का मतलब benzene है केवल, कोई और एरोमेटिक कंपाउंड आपके में है नहीं. सो एरोमेटिक वर्ड मीन्स आप याद कर लीजिए बेंजीन. एरेन मीन्स बेंजीन, एरिल मीन्स बेंजीन, एरोमेटिक मीन्स बेंजीन. जैसे ये वर्ड आपको मिलेगा समझ जाएगा, इट इज बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड. बेंजीन फॉर्मूला यू नो C6H6. सो इन दिस all the carbon is having one hydrogen. सारे कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वन हाइड्रोजन. प्लीज someone's mic is on, please switch on your mic, switch off your mic. Now see, this is benzene. Now what is haloarene? When one or more than one hydrogen from benzene ring में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, मे बी वन हाइड्रोजन, मे बी टू हाइड्रोजन, मे बी थ्री हाइड्रोजन, मे बी फोर, मे बी फाइव, मे बी ऑल सिक्स. ठीक है, सो व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन of benzene is displaced or replaced by halogen. जब आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले, when you will get any compound in which the hydrogen of benzene is displaced or replaced by halogen. halogen में क्या क्या आ सकता है? हेलोजन मीन्स वहां पे F लिखा है दैट इज फ्लोरीन, और Cl लिखा है दैट इज ब्रोमीन, और I लिखा है दैट इज आयोडीन, और Br लिखा है दैट इज ब्रोमीन. ये चार आपके में आएगा. इफ द बेंजीन रिंग which is having fluorine, chlorine, bromine or iodine, any one or any two or any three or any four, then that is called haloarene. उसको हम haloarene कहते हैं. रिमेम्बर, इसमें स्ट्रेट चेन, ओपन चेन ये सब नहीं आएगा. इसमें ओनली बेंजीन रिंग रहेगा. बेंजीन रिंग कंटेन, ठीक है, हैलोजन. बेंजीन रिंग कंटेन हैलोजन. लाइक सी हियर, see this, benzene ring contain halogen, 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 benzene ring contain halogen. So when one or more than one hydrogen of benzene ring is replaced by, ठीक है, halogen, then the formed compound is called हेलोएरेन और एरिल हैलाइड. तब बने हुए कंपाउंड को हेलोएरेन या एरिल हैलाइड कहते हैं. रिमेम्बर. नाउ नेक्स्ट, एरिल हैलाइड का क्लासिफिकेशन. सो सी दिस पेज नंबर 1. दिस पार्ट इज ओवर इन हेलोएल्केन, दिस पार्ट इज बिलोंग टू हेलोएरेन. नाउ सी, बेंजीन रिंग कंटेनिंग द हैलोजन इन टू वे. बेंजीन रिंग पे हैलोजन दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग, सेकंड इज इनडायरेक्ट अटैच टू बेंजीन रिंग. व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, जब हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग वाले कार्बन पर अटैच है, यू कैन सी व्हेन हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, इट इज रिटन हियर आल्सो कि X डायरेक्टली अटैच. ठीक है, then only it is called haloarene. तभी इसको haloarene कहते हैं. Remember this, when the halogen is directly attached with benzene ring carbon, then only it is called haloarene
और एरिल हैलाइड, तभी इसको हैलो एरेन और एरिल हैलाइड कहते हैं. But when halogen and benzene ring both are present in the compound, but halogen is not directly attached with benzene ring. Halogen is attached with CH2 and that CH2 is attached with benzene ring. ठीक है, जब halogen और benzene ring दोनों present है, लेकिन rings attached नहीं है, halogen is attached with CH2 and CH2 is attached with benzene ring, then this is not haloarene. ये haloarene नहीं होता है. This is called बेंजिल हैलाइड. इसको बेंजिल वर्ड कहते हैं, नॉट एरिल. बेंजिल. तो रिमेम्बर दिस वर्ड बेंजिल. बेंजिल वर्ड आएगा BENZYL. इफ बेंजिल वर्ड विल बी देयर, तो बेंजिल इज बेंजीन contain CH2 and one bond is free. Benzene contains CH2 and one bond is free to attach something. This structure is called बेंजिल. इस स्ट्रक्चर को बेंजिल कहते हैं. अब बेंजिल के आगे क्लोराइड है, देन इट इज अटैच विथ Cl. ब्रोमाइड है, इट विल बी अटैच विथ Br. आयोडाइड है, इट विल बी अटैच विथ I. एंड फ्लोराइड है, इट विल बी अटैच विथ F. एल्कोहल है, इट विल अटैच विथ OH. ठीक है. सो बेंजिल वर्ड का मतलब याद रखिएगा, इन बेंजिल. ठीक है, in benzene, benzene is attached with CH2 and that CH2 will be attached with halogen. So benzene ring contains CH2 is called benzyl, and that is called benzyl halide. That substance is called, that compound is called benzyl halide. तो benzyl word जहाँ आया, not direct attach. जो डायरेक्ट अटैच होगा दैट इज ओनली एरिल हैलाइड और हेलोएरेन. तो जो हमारा टॉपिक है हेलोएरेन, दैट मींस द हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग. ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि आई हैड टोल्ड कि इन दिस बेंजीन रिंग विल बी इन्वॉल्व. सो बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड आल्सो, बट इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच विथ हेलोजन. सो हमको पूरे अब जो टॉपिक पढ़ना उसमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है, एरिल हैलाइड नॉट बेंजिल. हमको बेंजिल डिस्कस नहीं करना है. इफ यू विल सी, अगर आप देखेंगे, सो हियर इट इज रिटेन बेंजिल में क्लोराइड, इट इज क्लोरोबेंजीन. बेंजिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है दैट इज C7. 6 कार्बन रिंग में, एक कार्बन बाहर, C7. ठीक है, प्लीज म्यूट योर माइक. Someone's mic is on, please. Whose mic is on? Ritika. Okay. So please remember this. C7, 6 carbon in ring, 1 carbon is outside. H, 5 carbon in ring, 2 carbon is there, so H7Cl. इसका formula आया C7H7Cl. And same formula is here also. C7, 6 carbon plus 1 carbon, H, 4 plus 3, 7. और यहाँ पे Br है. So its formula is C7H7. Its formula is C7H7. But this is aryl halide and this is benzyl halide. Why? Benzyl का मतलब है Cl is attached with the help of CH2, not direct. And in this bromine is directly attached. सो रिमेम्बर दिस, हमको जो पढ़ना है वो डायरेक्टली अटैच वाला पढ़ना है, दैट इज हेलोएरिन. एंड बेंजिल याद रखिएगा, बेंजिल कन्वर्जन के लिए पूछता है. सो बेंजिल मींस बेंजीन कंटेन CH2, उसके आगे जो कुछ भी लिखा हो. सो नाउ नेक्स्ट इज हियर कि इन दैट इज नेमिंग ऑफ हेलोएरिन. हेलोएरिन की जब नेमिंग करते हैं तब कैसे करते हैं? नाउ सी, व्हेन बेंजीन रिंग विल बी देयर,
then it's no any position is fixed. इसमें कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं है. ऑल द कार्बन्स आर सिमिलर. कहीं से भी नंबरिंग आप शुरू कर सकते हैं. बट इफ haloarene is there, means benzene containing any halogen, तो इसमें at any one place, at least one place halogen will be there. कहीं पे भी आप halogen रख दीजिए. At any place I am saying, just imagine I am putting here halogen. तो जिस प्लेस पे हेलोजन आपने रखा है that will be give the number 1, position 1. That place is called first position. Next, either left or right, you can go any side. Maybe you can give the 2 number to here or 2 number to here if nothing else is attached except halogen. अगर halogen के अलावा कुछ और attach नहीं है, then you will go through any one side, that is clockwise or anti-clockwise. But if something will be attached then other than the halogen के अलावा कुछ और attach है, means this time only the halogen is attached at benzene ring, nothing else. So you can write the numbering 3, 4, 5, 6 in this way, or 2, 3, 4, 5, 6 in this way, no matter. But if something else will be attached with halogen on benzene ring, like with this CH3 is attached, मान लीजिए CH3 attached है, ठीक है, clear? Then the numbering will be moved through that way where we will get the least position to that other attached species. जो दूसरी species attach है उधर उसको जिधर से कम नंबर मिलेगा, we will go through that, like 2, 3. From here this will get the third number, and from here 2, 3, 4, 5. From here it will get the fifth position. So from anti-clockwise, sorry, from this way, that is right to left, it will get the fifth position, and that is next one, it will get the third position. तो हमको जिधर से जल्दी पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से करते हैं, ठीक है. नंबरिंग का इसका याद रखिएगा, जिधर से जल्दी पड़ेगा. नाउ सी नेक्स्ट, it is the numbering one will be the IUPAC nomenclature. Its common name is also there. In benzene ring, if any substituent is present at any position, like here halogen कहीं पे present है, so that place is known as neutral place. उस place को neutral कहा जाता है. And left and right both the side, the next carbon is called ortho. See second last line, ortho, the next carbon to the main functional group in benzene ring is called ortho. That may be left side, that may be right side. Next, the next carbon to the ortho के next carbon जो होता है that will be meta, that is called meta position. And the front one carbon, opposite carbon, then the main functional group, that is called para. So 2 ortho is present, left or right, any one side you can go. 2 meta is present, left or right, any one side, and 1 para is present, that is in front of. तो ortho 2 होता है, meta position 2 होता है, but para position केवल 1 होता है. In aromatic compound, aromatic means this time we are discussing haloarene. तो haloarene, please remember, if only benzene ring is there, nothing else is attached, someone will draw the benzene ring and ask how many, what is the ortho position, what is meta position, what is para position in this, then you will say in this ortho meta para position is not exist. इस कंडीशन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता है. ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन ओनली विल कम व्हेन any substituent will be attached at the place of hydrogen. जब हाइड्रोजन के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर के अटैच होगा, लाइक
यहाँ पे आयोडो आ गया. Now iodo is at this place, so this place will be neutral, and next carbon to the this place, that will be ortho position. Next carbon to that ortho, that is meta position, and the front one carbon to the main functional group, that is para position. So position will be decided according to the main functional group. This position is not prefixed कि आपको हमेशा ऑर्थो यहीं पे मिलेगा, मीटा यहीं पे मिलेगा एंड पैरा यहीं पे मिलेगा. इट इज नॉट प्रीफिक्स्ड. ठीक है. इट डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ दैट सब्स्टिट्यूएंट. इफ अगर वो सब्स्टिट्यूएंट जहां पे अटैच है, लाइक दिस टाइम द सब्स्टिट्यूएंट विल बी अटैच हियर, मैंने यहाँ अटैच कर दिया. नाउ द नेक्स्ट कार्बन टू दिस सब्स्टिट्यूएंट, दैट विल बी ऑर्थो, दोनों साइड. देन नेक्स्ट कार्बन विल बी मेटा, then front carbon will be para. The position will be decided according to this, ki where the functional group is attached, that is neutral, and next to that, that is ortho, next to ortho, that is meta, next to meta, that is para. Remember this information. ठीक है. ऐसे ही नहीं कहेंगे कि ऑर्थो हमेशा यहाँ पर होता है, मे भी आपके माइंड में हो, क्योंकि हर जगह बुक में ये कंडीशन दिया रहता है, ऑर्थो मेटा पैरा. सो आपको लगता है कि ऑर्थो इसी पोजीशन को कहा जाएगा, मेटा विल बी ऑलवेज दिस एंड पैरा विल बी ऑलवेज दिस. सो नो. ठीक है. ऑर्थो मेटा पैरा विल बी चेंज विद द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और मेन फंक्शनल ग्रुप. जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा चेंज हो सकता है. क्लियर. नाउ सी, it is having just single halogen, so this position is ortho position, next one is meta position, and front one is para position. Same is here, ortho meta para, ortho meta para. Now in this, its name are written as chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene. Now in this, the second row, in this two substituent are present, one is alkyl, one is halogen. Out of these two, whenever the more than one type of substituent is present, as you know, we will follow the, ठीक है, higher active functional group rule. जो आपको क्लास 11th में एक टेबल बना था जिसमें आपका लिखा था कि दिस फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, सो दिस विल बी गिव द नंबर फर्स्ट. ठीक है. सीरीज में जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इज द most reactive functional group, strongest functional group, then after that sulfonic acid is there, then after that जो आपको multi functional compound के बारे में यूपीएससी ने सर ने बताया होगा. So here two substituents are given. Out of these two substituent, the alkyl is stronger than halogen. alkyl halogen से stronger होता है. ठीक है. So another way you can say कि this benzene ring contains CH3. benzene ring जब CH3 पे होता है, CH3 benzene contains CH3, then this structure is called toluene. इस structure को कहते हैं toluene. So if you will remove this, then you will get all is having CH3. benzene ring contains CH3, so this is toluene. ठीक है. टॉलुइन में what is present? Chloro. At which position? This is the main position, so this is ortho position. That's why you can see here it is written orthochlorotoluene. Now next, the chlorine is present at which position? That is meta position, so metachlorotoluene. In next, chlorine is present at para position, so parachlorotoluene. And if we will go with numbering, अगर numbering के लिए जाते हैं, this one is the one number main functional group. Now next will be move towards that side where we will get the least number to the next attached species. So 2, 3, 4, 5, 6. So in this second position is containing chloro and whole compound is toluene. That's why it is written 2-chlorotoluene. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. So third position is chloro. So 3-chlorotoluene. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fourth position is chloro, so 4-chlorotoluene. So we can write in two way, orthochlorotoluene or 2-chlorotoluene, metachlorotoluene or 3-chlorotoluene, parachlorotoluene or 4-chlorotoluene. Out of these two types of name, ortho meta para one is the common name. Ortho meta para common name है, and 2-chloro, 3-chloro, 4-chloro that is position based name, that is IUPAC नेम, वो IUPAC नेम है. अगर IUPAC नेम आपसे कहेगा देन यू नीड टू राइट दिस वन, पोजीशन वन. कॉमन नेम इज दिस वन. मे बी यही आपसे पूछ सकता है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ पैराक्लोरोटोलुइन. पैराक्लोरोटोलुइन का IUPAC नेम लिखिए. सो पैराक्लोरोटोलुइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द टोलुइन, the main compound, that is toluene, and in toluene para position is chlorine, so this is ortho, this is meta, this is para, so it is having chlorine. Now numbering 1 2 3 4, so name will be 4-chlorotoluene. This is IUPAC name. Now after the IUPAC name, the next one is here preparation of haloarene. Means now we are going to discuss how the haloarene can be prepared. So in your syllabus, haloarene can be prepared by two methods: by electrophilic substitution reaction method and by Sandmeyer reaction method. Electrophilic substitution reaction method, its short form is ES reaction. It is called ES reaction. Just like I had informed you, कि nucleophilic substitution reaction is called SN reaction. Electrophilic substitution reaction is called ES reaction. ES reaction. So ES reaction कहीं आएगा, so it means electrophilic substitution reaction. ठीक है. So as I informed you कि substitution reaction is of three types: electrophilic, nucleophilic and free radical. So in haloalkane we have seen the nucleophilic, where the attacking reagent was nucleophile, and here the attacking reagent will be electrophile. And second is the name reaction, Sandmeyer reaction. Now first is here ES reaction. So see here, ES reaction. ES reaction is the main chemical property of benzene ring. ये रिएक्शन केवल और केवल, आपके सिलेबस की बात कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली शोइंग इन बेंजीन रिंग. ये रिएक्शन केवल और केवल बेंजीन रिंग में ही शो होता है, किसी और में नहीं शो होता है. इन योर सिलेबस आई एम सेइंग. एंड इन दिस व्हाट विल बी हैपन, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन यू विल राइट सब्स्टिट्यूशन कर रहा है. सो दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है. प्लीज रिमेंबर दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which the one electrophile is displace the other electrophile. एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करता है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई इन्फॉर्म यू कि वन न्यूक्लियोफाइल इज डिस्प्लेस द अनदर न्यूक्लियोफाइल. एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जा रहा है कि वन इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिस्प्लेस द अनदर इलेक्ट्रोफाइल. इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा, बस और कुछ नहीं होगा. जस्ट इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिस्प्लेस. एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब बताया गया था निगेटिव स्पीसीज. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव स्पीसीज. So in this, one positive species will be displace the another positive species to form the new compound. वहां पे निगेटिव निगेटिव को डिस्प्लेस कर रहा था एसन रिएक्शन में. हियर पॉजिटिव विल बी डिस्प्लेस द पॉजिटिव. नाउ सी फॉर एग्जांपल, दिस इज toluene. Benzene ring contains CH3. When it react with halogen in presence of Fe, Fe is catalyst and dark condition. Remember this, dark condition.
बेंजीन रिंग रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन डार्क कंडीशन, अगर डार्क कंडीशन में है देन ओनली इट विल गिव द ES रिएक्शन। इफ हियर विल बी रिटेन UV, अगर यहाँ पे UV लिख देगा और सन लाइट लिख देगा, रिमेम्बर दिस क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, if you will write if here it will be write sunlight, तो ये ES रिएक्शन नहीं देगा, देन इट विल गिव द एडिशन रिएक्शन, तब ये एडिशन रिएक्शन देगा। इन एडिशन रिएक्शन व्हाट विल बी हैपन, ऑल द डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड हैलोजन विल बी अटैच एट ईच प्लेस, जो आपने पढ़ा था क्लास 11th में, B6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कन्वर्ट करने के लिए। सो ये वो बना देगा। तो रिमेम्बर डार्क कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ES रिएक्शन, ठीक है, ES रिएक्शन के लिए डार्क कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है। एंड यू हैव स्टडीड द ग्रुप आल्सो कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्लास 11th में पढ़े थे। So this alkyl group is ortho and para directing group. Remember this alkyl group ortho and para directing group है। So the halogen, ये halogen break होगा, that will be give the X plus and X minus by heterolytic fission. So this X plus, यहाँ पे minus will not attack because it is electrophilic substitution reaction. So remember, जैसे ही आपको नाम मिले, अभी बहुत चारों चैप्टर में नाम मिलेगा, ES रिएक्शन जैसे नाम मिले या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आए, मींस पॉजिटिव विल बी अटैक ऑन सबस्ट्रेट नॉट निगेटिव, और न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो निगेटिव विल बी अटैक, अटैकिंग एजेंट विल बी निगेटिव। नाउ इन this positive will be attacked to displace the hydrogen from benzene ring, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। सो बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो कौन से पोजीशन से, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, देख लीजिए आपके सब्स्टिट्यूएंट के नेक्स्ट वाला, और ये पैरा पोजीशन दैट इज सब्स्टिट्यूएंट के सामने वाला। तो जहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगा वहां का हाइड्रोजन हट करके, ठीक है, वहां पे आ जाएगा हैलोजन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हट के हैलोजन आ जाएगा, एंड इट फॉर्म ऑर्थो हैलोटोलुइन एंड पैरा हैलोटोलुइन 2 प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो हैलोटोलुइन एंड पैरा हैलोटोलुइन। Out of these 2 product, para product will be major product. Someone's mic is on, please switch off your mic. पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, याद रखिएगा पैरा मेजर होता है, पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो विल बी माइनर, पैरा विल बी 85 to 90% फॉर्म एंड 10 to 15% will be form ortho form. So this is minor product, para will be major, ortho will be minor, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखा है these 2 product can be, see here the ortho and para product can be easily separated by difference in their melting point, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि इफ इन दिस वी विल टेक द I2, अगर हम हैलोजन के केस में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों ले सकते हैं, अगर हम आयोडीन लेते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और HiO4 टू ऑक्सीडाइज द HI ड्यूरिंग द आयोडीनेशन। अगर हमको यहाँ पर I2 रखना है तो हमको उसके साथ Fe के साथ HNO3 और HiO4 यूज करना होगा, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो मे बी क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई
in ES reaction for formation of iodobenzene, it is required to use oxidizing agent. Oxidizing agent जरूरी क्यों है यूज करना? That is because the reaction with iodine is reversible. उसको रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको रोकने के लिए, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए. What is the use of HNO3 or HiO4 in formation of iodobenzene? It act as oxidizing agent and it convert Hi into HiO3. ये Hi को HiO3 में convert कर देता है. So the reaction will be not reversed. रिएक्शन रिवर्स नहीं होता है. And another information is given here. Fluoro compound are not prepared by this method because fluorines are highly active. फ्लोरीन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके स्पीड को कंट्रोल करना प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए फ्लोरो कंपाउंड इस मेथड से नहीं बनता है. तो फिर से आपको मिल गया कि दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर क्लोरो एंड ब्रोमो. If you want to use for iodo, then you require the oxidizing agent for that reaction, because iodine is reversible, it making the reaction reversible, and फ्लोरो कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस. फ्लोरो कंपाउंड इससे नहीं बनाते. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ डार्क विल बी देयर देन इट विल शो द ES रिएक्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सेम रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, ठीक है, आई विल राइट द सेम रिएक्शन दैट इज बेंजीन रिंग कंटेन CH3 प्लस X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, और यहाँ पे UV और सनलाइट लिख देते हैं. देन दिस X विल नॉट मूव एट हेलोजन, ये हेलोजन पे नहीं जाएगा, दिस विल मूव एट दिस CH3. सो इट फॉर्म, ये CH3 पे जाएगा एंड इट फॉर्म CH2X. ये CH2X बनाएगा, केवल एक प्रोडक्ट CH2X, एंड दिस इज halogen attached through CH2. So this is not haloarene, this is benzyl halide. Benzyl halide. So it is written in presence of sunlight, in presence of sunlight halogenation takes place at benzylic position. You will write this in note. आप नोट में लिखेंगे and you will draw, means write this equation. In this equation just you will make the change. What is the change? That CH3 will be at same place, X2 will be at same place, Fe will be at same place, but dark की जगह you will write the sunlight. Dark की जगह आप sunlight लिख देंगे, and then after the X will be not at benzene ring, it will be at benzylic position, मतलब CH2X लिख देंगे और नाम लिख देंगे बेंजिल हैलाइड. बस इतना आप कर देंगे, एंड प्लस HX, जो एक X बचा और H निकला CH3 का, दैट इज फ्रॉम HX. ये इक्वेशन लिख देंगे. सो वंस अगेन सी दिस, we are discussing the preparation of haloarene. Haloarenes are prepared by two methods, by ES reaction, by Sandmeyer. In this ES reaction you will write the heading ES reaction. So first of all you will write the, okay, you will write the definition of ES reaction. In this you will write that substitution reaction in which the one electrophile is displaced the another electrophile, or the attacking reagent is electrophile which displays the another electrophile to form the product. Now next, in preparation of haloarene, when any benzene compound is react with halogen in dark, then it form haloarene. तब ये haloarene बनाता है, and then after you will write this equation. After that in note you will write these 3-4 point. अब आप नोट में 3-4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड easily due to their large difference in melting point. Second, out of ortho and para will be the major product, para major product होगा. Third,
For preparation of iodine or reaction with iodine, we require the oxidizing agent like HNO3 or HiO4 because iodine के साथ इसका reaction reversible होता है. Fourth, fluoro compound are not prepared by this method. And fifth, when the same reaction will take place in the presence of sunlight, then it form benzyl halide और benzyl halide के बाद you will write this equation. So this is about the first, ठीक है, preparation method. Second preparation method Sandmeyer is left tomorrow. ठीक है, like see this, ये आपके एनसीईआरटी का है. ठीक है, यहाँ पे देखिए Br2 सनलाइट लिखा है. Sunlight is there, so Br will not move at benzene ring, it will be move at benzylic position. So benzylic position में ये कहाँ चला गया है? बेंजिलिक मतलब जो कार्बन हेलोजन से बेंजीन से अटैच है उस कार्बन पे, तो ये चला गया है इस कार्बन पे. रिमेंबर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ठीक है, सो रिमेंबर सनलाइट लिखा है इसलिए इस कार्बन पे गया है बेंजिलिक पोजीशन पे. अगर यहाँ पे सनलाइट नहीं लिखा होता तो ये जाता कहाँ पर? ये जाता आर्थो या पैरा पोजीशन पे. ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन राइट दिस इक्वेशन. आप दोनों इक्वेशन लिखिएगा, ये वाला इक्वेशन भी लिखिएगा जो मैंने बताया टॉलुइन से, और ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है इसको भी लिखिएगा और यहाँ सर्कल करके लिख दीजिएगा बेंजिलिक पोजीशन. बेंजिलिक पोजीशन मतलब आपको याद रहे कि सनलाइट के कारण ये कहाँ आ गया है? बेंजिलिक पोजीशन पे आ गया. और सनलाइट नहीं होता तो ये बेंजीन रिंग पे जाता डायरेक्ट. So this is about the preparation. So our topics what are complete today? First of all, definition of haloarene you will write. Second, the example definition benzyl halide and aryl halide. So benzyl halide you will write that aromatic compound in which the halogen is not directly attached with benzene ring, it is attached with benzene ring through CH2, that is called benzyl halide. And then this structure, then second aryl halide, that aromatic compound in which halogen is direct attached with benzene ring, that is called aryl halide. Then after these two example, then after the next is there, these example you will write ortho meta para condition, then preparation of haloarene, two are there, you will draw this map. Then after first heading ES reaction पहले define करेंगे, ES reaction के बाद फिर इस प्रोसेस को ES reaction में दिखलाएंगे. then after notes में ये सारा point written करेंगे यहाँ तक. So this is about the